हेलो फ्रेंड्स। 19वीं सदी की शुरुआत से ही कश्मीर की पश्मीना शॉल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के कई सारे देशों में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि फ्रांस की महारानी एम्प्रेस जॉसेफिन ने खुद इसे आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया था। इस ये शॉल देखते ही देखते यूरोपियन फैमिली की पहचान बन गई। इस शॉल को बनाने के लिए लगभग 6 से 1 साल तक का समय लग जाया करता था। कारीगर इसे खुद अपने हाथ से बड़ी बारीकी से तैयार किया करते थे, जिससे ये शॉल रॉयल फैमिली की एक ऐसी पहचान बन गई कि लोग इसे यूरोपियन कंट्रीज में एक स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस शॉल को रॉयल फैमिली की पहचान मिल चुकी थी, जिस शॉल को यूरोपियन कंट्रीज में एक स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस शॉल की अहमियत घटने लगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1846 ईस्वी में। साल 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था। वहां पर किसी भी कपड़े को मशीन से तैयार करके यूरोपियन मार्केट में बड़ी आसानी से सस्ते दामों पर बेचा जाता था। कहानी की शुरुआत असल यहाँ पर होती है कि जब भारत में अंग्रेजों का दबदबा मजबूत होने लगा तो अंग्रेज मशीन के जरिए से कपड़े को तैयार करके भारत में बड़े सस्ते दामों पर बेचा करते थे। जहां एक तरफ कश्मीर के कारीगर अपने हाथ से कश्मीर के शॉल को तैयार करके भारत में बेचते थे, वही दूसरी तरफ अंग्रेज मशीन के जरिए से शॉल को तैयार करके भारत में बड़े सस्ते दामों पर बेचा करते थे, जिसके कंपेयर में कश्मीर की शॉल उसके मुकाबले में महंगी हुआ करती थी। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कश्मीर के कारीगरों पर और यहाँ के शॉल जो बनाए जाते थे फैक्ट्री में, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 1850 ईस्वी के यूरोपियन वॉर ने भी इस शॉल पर काफी बड़ा प्रभाव डाला था। क्रिमिनल वॉर जैसे युद्धों की वजह से यूरोपियन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी घटने लगी थी। लोग सामान खरीदना कम करने लगे और जिसकी वजह से कश्मीरी शॉल की मांग भी घटने लगी। सन 1860 ईस्वी के बाद हालात और ज्यादा खराब होने लगी। डोगरा शासक के दौरान बुनकरों पर और व्यापारियों पर ज्यादा कर लगाए जाने लगे। लोगों को काम पर मजबूर किया जाने लगा, जिसकी वजह से लोग अपने पेशे को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे। अंग्रेजों की इस हरकत की वजह से कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिस आंदोलन को कश्मीर का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 29 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुई। सन 1870 ईस्वी के बाद कश्मीरी शॉल, जिसे यूरोपियन कंट्रीज में एक सबसे बड़ा और एक रॉयल फैमिली के तौर पर पहचाना जाता था, अचानक उसकी मांग घटने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कश्मीरी शॉल जैसे एक शॉल को बड़े सस्ते दामों पर तैयार किया जाने लगा और उसे यूरोप के हर एक देशों में, हर एक मार्केट में से सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कश्मीरी शॉल पर और कश्मीर के फैक्ट्रियों पर सबसे बड़ा और सबसे बुरा प्रभाव डाला था। धीरे धीरे ये कश्मीरी शॉल की फैक्ट्री खत्म होने लगी। 1910 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच मानो कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चेंज हो गई हो। जिस दौर में कश्मीरी शॉल को यूरोपियन कंट्रीज में एक रॉयल फैमिली की पहचान मिली, जिस दौर में यूरोपियन कंट्रीज में कश्मीरी शॉल को एक स्टाइल के तौर पर पहचाना जाने लगा, एक स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, अचानक वो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।